श्रवण बोला है, अरे मेरे मात पिता को मामा ठंडो नीर पिलाइयो, चले जाओ जब तक पानी नहीं पी ले तब तक मत भेद बताइयो। श्रवण कुमार बोला है, मामा चले जाओ और मेरे माता पिता को नीर पिला देना, और जब तक ये पानी ना पी ले तब तक अपने मुख से ये मत कहना कि तेरा बेटा दुनिया में है या नहीं है। उद्धालक मुनि चंद्रकला एक दूसरे से बोले, आज हमें मालूम पड़ता है हमारो कन्हैया हमसे नाराज हो गया है, क्योंकि मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। बुढ़ापे में एक ही बेटा सहारा था, और जब श्रवण कुमार को देर हो गई, वहां से मत कर, और श्रवण कुमार जब नहीं आया तो मैया बोली है, आज हमें मालूम पड़ता है हमारा कन्हैया हमसे नाराज हो गया, पर नहीं मालूम है कि हमारा बेटा दुनिया में ही नहीं रहा। दशरथ से एक बात कही है श्रवण कुमार ने, मामा चले जाओ, मामा ठंडो नीर पिलाया, मेरे पिता को तुम ठंडो नीर पिलाया, और जब तक पानी दोनों न पी ले पर भेद नहीं बतलाया। कहा है मामा चले जाओ। आज महाराज दशरथ ने तोबी को उठाया और लेकर के जब पहुंचे अपने बहन बहनोई को जब अंधे के रूप में देखा तो महाराज दशरथ की हिलकी नहीं रुकी, और महाराज दशरथ बोले ही आंखों में आंसू लेकर के चंद्रकला से, बहन तू पानी पी ले। और जैसे ही अपने भैया की बात सुनी, सोई समझ गई कि अब मेरो कन्हैया दुनिया में ना आए, क्योंकि दशरथ तो शब्द भेदी राजा थे। दशरथ ने कहा, बहन अरे पानी पी ले,
चंद्रकला समझ गई कि अब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा। दशरथ हमारा बेटा कहाँ है? तो दशरथ ने कहा उद्दालक मुनि चंद्रकला से, तुम्हारो कन्हैया सरयू नदी के किनारे है। भैया उद्दालक मुनि बोले दशरथ, अब तूने हमारा बेटा तो हमसे छिना ही लिया, एक काम कर, चलती बिरिया हमें हमारे बेटा के दर्शन कराए दे। भक्तों, अपने बहन बहनोई की कलाई पकड़ के महाराज दशरथ जब लेकर के चले, और जैसे ही लेकर के चले उसी समय जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे पहुंचे तो देखा है कि श्रवण कुमार की लाश पड़ी है। मैया चंद्रकला ने अपने कन्हैया को देखा तो मैया पागल हो गई। और श्रवण, तूने तो वादा किया था कि मैया बबला तीरथ कराऊंगा, आज तू हमें अधवर में छोड़ के चला गया। चंद्रकला उस नदी के किनारे श्रवण कुमार की लाश पर पागल हो गई। तो बड़े बेटा की माता जब गैया सी मेराई संसार में बेटे का दर्द बहुत भारी होता है। जिस माता पिता के सामने जवान बच्चे की लाश रखी हो, उस मैया का संसार लुट जाता है। और कन्हैया आप याद लला तेरी तब गोदी की नहीं उठाऊंगी, बर्बादों की रेन कन्हैया बिलख बिलख मर जाऊंगी। और श्रवण कैसी आई गई नींद लला
चंद्रकला रोई है, और जब मैया ने रुदन किया है तो धरती आकाश हिल गया। भक्तों, मैया जब फपक फपक के रो रही है तो उद्दालक मुनि ने चंद्रकला की बाह पकड़ी, समझा करके बोले चंद्रकला अब रो ना, जब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा, बुढ़ापे का सहारा सिर्फ हमारा बेटा था। चंद्रकला, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो अब दुनिया में हमारा जी करके क्या होगा। दशरथ, तू बच्चे का दर्द नहीं जानता है। जिस माता पिता के सामने जवान बच्चे की मिट्टी रखी हो तो उन माता पिता की कमर टूट जाती है। तूने आज हमसे हमारा बेटा तो छिना लिया। दोनों ने हाथ जोड़े और बोले दशरथ, तुमसे हमारा एक निवेदन है, हमारा बेटा तो छिना लिया, एक काम कर दो, हमारे बेटा की चिता और बना दो। उसी सरयू नदी के किनारे चिता बनवाई, श्रवण कुमार को लिटा लिया, और श्रवण कुमार को लिटा करके उद्दालक मुनि ने अग्नि को जब लिया है तो दशरथ से बोले, दशरथ तू एक बात कही तुझसे। दशरथ कुछ नहीं बोल पाए। एक बात कही है कि जिस बाप की चिता में बेटा को आग लगानी चाहिए वो बाप अभागा होता है जो आज अपने बेटा की चिता में आग लगाने जा रहा है। दशरथ, जा हम तुझे श्राप देते हैं, जिस तरीका से हम अपने बच्चे के वियोग में प्राण दे रहे हैं, एक दिन वो होगा कि तू भी अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के प्राण देगा। और जैसे ही अग्नि चिता में जली और धू धू करके अग्नि जली है तो उद्दालक मुनि ने चंद्रकला से कहा, बेटे के संग चलो, अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा।